एक बार अब हम निसार के पास भी चलते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं। निसार, जिस तरह से चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा द्वंद्व यहां पर छिड़ा हुआ है, वहां की जमहूरियत क्या चाहती है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं? क्या वो इस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान है, जैसा कि उमर अब्दुल्ला आए दिन लिखते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, या वहां की जनता फिलहाल संतुष्ट है? और चुनावों को लेकर वहां की जनता को आखिर क्या लगता है, क्या बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने चाहिए, या जैसे हालात हैं उसमें भी उसे कोई दिक्कत नहीं? देखिए, जो लोग जिस तरह से बात की जाए तो अगर पिछले कई सालों की यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखी जाए उसमें काफी हद तक बेहतरी हुई है, क्योंकि ये भी बात भी माननी पड़ेगी कि जिस तरह से जब 2019 के बाद यहाँ पे काफी सारे कवानीन नए लागू किए गए हैं, तो उसके बाद हता कि यहाँ पे काफी हद तक डेवलपमेंट हुई है, इस बात में कोई दोहराई नहीं, इस बात में कोई शक भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जब यहाँ पे जो खासकर जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, कश्मीर खिते का जो ज्यादातर यूथ है, वो मुख्तलिफ जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनके साथ एंगेज हो गए हैं, जो बाकी सारी एक्टिविटीज होते हैं जैसे सपोर्ट को खासकर यहाँ पे काफी फरोग मिला पिछले कई सालों से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो सपोर्ट फील्ड थे उनको काफी प्रमोट किया गया है, उनको डेवलप किया गया है। तो उसी तरह से कश्मीर खिते से भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर काफी सारे गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया। ये एक बात बिल्कुल साफ जाहिर बात है कि लेकिन इन बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पे काफी हद तक जो डेवलपमेंट भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ की सियासी जमातें, उनकी भी अपनी एक सियासी मजबूरी होती है कि पिछले कई सालों से वो बिल्कुल सियासत से महरूम है, कोई उनके जो आसाइश थे, उनके जो फैसिलिटीज थी उससे महरूम है। तो वो किसी न किसी हद तक यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर लोगों की राय देखी जाए तो लोग यही बार बार यहाँ पे यही मुतालबा करते हैं कि पिछले कई सालों से अगर यहाँ पे जमीनी सतह पर काफी हद तक डेवलपमेंट भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, ताकि जो पिछले कई सालों से तकरीबन 10 सालों से जो असेंबली यहाँ पे जिजालो है वो बहाल होनी चाहिए और लोगों को वहाँ पे नुमाइंदगी सही तौर पर हो सके, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो असेंबली में जा सके, लोगों के जो मसाइल है वो वहाँ पे उजागर कर सके। तो यहाँ पर अविरल जी, आपने तमाम बातें निसार जी के द्वारा आपने जानी कि आखिर वहाँ की जनता क्या चाहती है। जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा प्रबल हैं, और इसीलिए यहाँ की जनता ये भी चाहती है कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो शायद ज़्यादा मजबूती के साथ उनके मुद्दों को सुना भी जाएगा, समझा जाएगा। तो चुनावों को लेकर आखिर आपका क्या कुछ मानना है, क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है कि चुनाव कराने के मूड में नहीं है केंद्र सरकार। नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और मैं खुद जम्मू कश्मीर में घूमा था। अभी 1 महीने पहले मैं गया था, मैंने वहां देखा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को लेकर लोगों के मध्य में क्रेज है, वो देखने वाली बात है। चाहे आप अनंतनाग की बात कर लीजिए, बांदीपोरा की बात कर लीजिए, जम्मू की बात कर लीजिए, श्रीनगर की बात कर लीजिए, तो हर जगह की आप बात कर सकते हैं, डोडा की आप बात कर सकते हैं। तो मैंने खुद जाकर वहां ये महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव है, प्रेम है जनता का, वो सबको नजर आ रहा है। जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं आतंकवाद के विरुद्ध, ये सबको दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, कठुआ की आप बात कर लीजिए, किश्तवाड़ की आप बात कर लीजिए, डोडा की आप बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की लहर उस क्षेत्र में चल रही है और ये सबको नजर आ रहा है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला भाजपा की लहर और कुछ न थी ना अब है। एनडीए के वजह से जीत गए, सरकार बना लिए, न शिक्षा दे पाए, न चिकित्सा दे पाए, न रोजगार दे पाए, न व्यापार दे पाए, और ये जमींदोज होते चले जा रहे हैं। कहीं पर भी राम का नाम तबाह कर दिया। सबका ये मतलब जो है, इन्होंने लूटने के अलावा कोई काम नहीं करा, सिर्फ लुटेरे आएंगे। नजारे कैसी बात कर रहे हैं बिना तथ्यों के चैनल पे बैठकर, जिस तरीके से ठीक है। मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कविंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत स्वागत है आपका कविंद्र जी टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से देखिए उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं, उसके बाद से एक नई बहस छिड़ी है कि केंद्र सरकार चुनाव नहीं चाहती। क्या वास्तव में ऐसा मुमकिन है कि अगर उपराज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हो जाती हैं तो उससे जनता का कोई नुकसान हो सकता है, राज्य का कोई नुकसान हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, इनको समझना चाहिए कि ये जो लोग आज बोल रहे हैं, इनकी नलायकियों के कारण से ही केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा, क्योंकि 35 साल इन्होंने मिलिटेंसी वहां पर क्रिएट करके रखी, हुर्रियत और जमात जैसे संगठनों का समर्थन करते रहे, पाकिस्तान प्रस्ती वहां पर होती रही, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते रहे। ये इन लोगों की नलायकी है जो आज बोल रहे हैं। इन्होंने जम्मू और लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया, जिससे सभी ये चाहते थे कि कश्मीर से छुटकारा हो। लॉ एंड ऑर्डर का मसला खराब करके रखा। धारा 370 हटने के बाद ये सब चीजें सुधरी हैं। आज समान व्यवहार किया जाता है।
आज ये कुछ भी बोले, लेकिन इनको समझना होगा पूरे देश में लोकतंत्र था, 13 बार इलेक्शन हुए ये लोकल बॉडीज की और पंचायतों के, इन्होंने 4 बार करवाए। ये चाहते ही नहीं थे वहां पर लोकतंत्र बहाल हो। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई है, यहाँ पर बीडीसी क्या होता है, डीडीसी क्या होता है, आज लोगों को मालूम हुआ है। तो इन सभी में और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, और ये जो शक्तियां धारा 55 के तहत दी गई हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दी गई हैं। और ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जब हालात सुधरेंगे तो उसको फुल फ्लैश स्टेट फिर से बनाया जाएगा। यहाँ तक है ये लोग गुमराह करने वाले हैं, ये कश्मीर को तबाह करने वाली ताकतें यही। बिल्कुल, और आपने देखिए इस राज्य को चलाया भी है, इस राज्य को बहुत करीब से देखा भी है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार उमर अब्दुल्ला की तरफ से या उनके जैसे विपक्षी नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र को यहाँ पर संकुचित किया जा रहा है, जानबूझकर इसको छोटा किया जा रहा और तानाशाही वाले तत्वों को यहाँ पर हावी किया जा रहा है। देखिए अभी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन लड़ा है, पूरी तरह से लोगों ने इनको हराया है। ये पहले क्या करते थे कि 5000 वोट लेने वाला एमपी बन जाया करता था और 2000 वोट लेने वाला यहाँ पर एमएलए बन जाया करता था। ये खुद हुर्रियत से और दूसरे लोगों से बाइकआउट की कॉल करवाते थे। आज ये नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इनका परिवार की, इनकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चल रही, तभी ये इस प्रकार की भाषा को बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर ये मुद्दा कितना संवेदनशील है और इस पर बहुत ही सोच समझ कर ही लोगों को बयान देना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर पांडे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पांडे जी देखिए, जिस तरह से एक संवैधानिक ढांचा बनाया गया आज़ादी के समय, वो आपकी सरकार ने बनाया, उसी ढांचे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में इस वक्त शासन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। फिर आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं, लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या हो रही है, लोकतंत्र अब यहाँ पर कायम नहीं रह गया है? क्योंकि ये तो वही ढांचा है ना जो कि आपकी सरकार ने कुछ सालों पहले विकसित किया था। यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र चाहती है, लोकतंत्र बनाती है और लोकतंत्र सिद्धांतों का, मर्यादाओं का पालन करती है। संवैधानिक व्यवस्था बनाती है, कम संवैधानिक व्यवस्था का पालन करती है। लेकिन पिछले जो है कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि हर जगह, हर स्टेट में चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं, चुने हुओं को चुना नहीं जा रहा है, ईवीएम के जरिए वोटों की लूट की जा रही है और दम पे का है कि पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड से और सब तरीके से देश विदेश से पैसा लूट लो और देश के लोगों को गरीब बनाओ, उनका भी खून नचोड़ लो, न शिक्षा दो, न व्यवस्था दो, न जो है क्या उनको रोजगार दो, न उन्हें जो है नौकरी दो। ये हाल हो रहा है। जनता त्रस्त है, जनता त्राही कर रही है और चाहती है जितनी जल्दी ये सरकार चली जाए वही बेहतर है। ये घुमा फिरा के जो सत्ता में रहना चाहते हैं। ठीक है, अविरल जी आपसे एक यहाँ पर फाइनल कमेंट चाहूंगा कि क्या वास्तव में ये परिस्थिति लोकतंत्र से जुड़ी हुई परिस्थिति है या ये परिस्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद की कमी या विश्वास की कमी है? जी देखिए, कोई संवाद की कमी किसी प्रकार से नहीं है। जनता से हम जुड़े हुए हैं, हम जनता के मध्य में रहने वाले लोग हैं, ये सबको मालूम है। और जिस तरीके से या कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं बोले गिरिजा टिप्पू जी के विषय पर, टीकालाल टपलू जी के विषय पर, नीलकंठ गंजू जी की निर्मम हत्या पर ये कुछ नहीं बोल सके। कश्मीरी पंडितों के दर्द को ये दर्द नहीं मानते हैं, कश्मीरी पंडितों के विषय पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये बहुत दुखद है, इस विषय को जनता देख रही है। और जिस तरीके से वहाँ कहा जाता था, नहीं सुन लीजिए, उस दौर में कहा जाता था कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा, इस प्रकार के नारे लगाकर मार मार कर कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था। ये सबको मालूम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, हम उसका पालन करते हैं और हम भारतवासी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, चाहे कन्याकुमारी के नागरिक हो, ठीक है, मैं आप दोनों के पास ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी अंत में, क्योंकि देखिए बात जनता की हो रही है और जनता क्या सोचती है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। निसार, जिस तरह से आपने दोनों प्रवक्ताओं को यहां पर सुना, दोनों ने अपनी बात रखी, क्या जनता वास्तव में चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साहित है? जनता चाहती है कि नहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और एक बार फिर से यहां पर सरकार बने?
जी देखिए, जिस तरह से लोग अगर बात की जाए तो जमीनी सतह पर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की जो तबके है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे एलजी प्रशासन जो है, एलजी जो इंतजाम है वही रहना चाहिए, लेकिन दूसरा चाहता है कि दूसरा तबका जो बढ़ गया है वो कहता है कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से डेवलपमेंट भी काफी अच्छी हुई है। खासकर जो सरकारी महकमों में काफी हद तक जो ट्रांसपेरेंसी भी पैदा हो गई है, क्योंकि अब जो भी अफसरान यहाँ के जम्मू कश्मीर में पूरी जिम्मेदारी से काम करता है, पूरे असूबी के साथ काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर की वो चाहती है कि यहाँ पे इंतखाबात होने चाहिए, असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात यहाँ पे हुई है, जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है, तो उसी अंदाज से यहाँ पे जो है असेंबली इंतखाबात भी होने चाहिए, ताकि यहाँ पे जिस तरह से जो असेंबली इंतखाबात की जो असेंबली मेंबरान होते हैं वो यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी कर सके। लोगों के छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं जहाँ पे शायद एलजी की पहुंच ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं, शायद उन तक उनकी रसाई नहीं होती है जहां तक एक असेंबली मेंबरान पहुंच जाते हैं, ताकि उन मसलों का इजाला हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये तो साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को लेकर जनता भी संवेदनशील है। जनता चाहती है कि लोकतंत्र एक बार फिर से बहाल हो, और साथ ही ये भी भरोसा लगातार दिला ही जा रहा है जनता को कि राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास अगर शक्तियां हैं तो उससे जनता का कोई नुकसान नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।